मामा श्री, मुझे 6 की आवश्यकता है। अवश्य भांजी, तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता। अब देखो, भ्राता श्री, अब तो ये अनमोल हार हमारा हुआ। हार तो हमें दो अर्जुन। बड़े भैया, पितामह की बात सुनिए। मैं गांव से उठकर इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों का ही अपमान नहीं कर सकता। भीम, आप तो सब कुछ हार गए मेरे सम्राट। अब कहाँ गए सम्राट मामा श्री? तो क्या वो सम्राट युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के भी सम्राट नहीं रहे? अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? संकोच मत करो, जीतने का अवसर अभी भी है तुम्हारे पास। अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। इस युद्ध क्रीड़ा को अब यह समाप्त कीजिए महाराज। परंतु जो दाव लग चुका है उससे तो पूरा होने दीजिए गंगा पुत्र। पासे फेंको प्रिय युधिष्ठिर। मामा श्री, 8 की आवश्यकता है। अवश्य भांजे। 8 अब तो नकुल भी हार गए। अब किसे लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब मैं अपने भाई सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। मेरी सेना, बताओ भांजे क्या चाहिए? मामा श्री, 6 की आवश्यकता है। अवश्य भांजे। 6 दास सहदेव। अब किसको लगाओगे भ्राता श्री? अर्जुन, मामा श्री, 9। अवश्य भांजे, वीर अर्जुन के लिए तो 9 भी आएगा। 9 भ्राता श्री, वीर अर्जुन के दास हो गए। अब किसको लगाओगे? बोलो। भीम, भीम को दांव पे लगाता हूँ। भांजे, बलवान भीम। मामा श्री, पवाना। अवश्य भांजे। पवाना। बलवान भीम, ये भी दास। अब से तुम मेरे दास हो भीम। अब महाराज युधिष्ठिर। अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। तेरी सेना को ये दाव जीतना ही पड़ेगा भांजे। ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। 9 की आवश्यकता है। 9 अब से तुम मेरे दास हो युधिष्ठिर। तुम मेरे दास हो। शाबाश मेरी सेना, शाबाश। अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा। मेरे पास दांव पे लगाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृगनयनी, तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और इस सभा से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ना तो आप, ना तो काकाश्री, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाए, नहीं तो फिर इस सभा से निकल जाए। ये युद्ध का निमंत्रण मैंने भेजा था और इसकी समाप्ति की घोषणा केवल
मैं कर सकता हूं, केवल मैं। तो बताइए भ्राताश्री, लगाते हो? हाँ। उठाओ पासे मामा। मेरी पासे मेरा ही मानेंगी भांजे। मामा श्री, 6 की आवश्यकता है। बस एक बार और मेरी पासो। 6। 6। महारानी, आपको सभा में बुलाया जा रहा है। तो मेरे लिए कष्ट उठाओ, वहां जाओ और उनसे कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। और तुम्हारा स्वतंत्रता सब कुछ हार गया है युधिष्ठिर। भ्राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। आंखें चुराना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी इस भरी सभा में आपसे प्रश्न करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। आप बताइए, क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा करने का वचन लिया था? महाराज, आपके पुत्र इस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं, इससे आपके मुंह पर लाल छर लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? मैं गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ प्रश्न चिन्ह हूं। देखिए मेरी ओर, देखिए किस प्रकार आपकी कुलवधू किस दशा में खींच कर यहाँ लाई गई है। एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। दासी? हाँ। दासी हूं मैं? किस प्रकार बन गई दासी? मेरे प्रश्न का उत्तर तो बिहार पुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं है। यदि पति की संपत्ति होती है, तो जब मेरे पति स्वयं को जुए में हारे, तो मैं भी उनके साथ हार गई। फिर मैं दांव पर कैसे लग गई? और यदि ऐसा नहीं, तो मेरे पति मेरी अनुमति के बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? मैं इस भरी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। क्या आपने जिस अधिकार से अपने भाइयों को दांव पर लगाया, क्या आपने उस अधिकार से मुझे भी दांव पर लगा दिया? पत्नी केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, पत्नी अर्धांगिनी होती है। एक पात्र में पड़े मोतियों के भी क्या वैसे ही संबंध होते हैं जैसे कुंडल में बंधे 2 मोतियों के बीच? फिर आपने वैसा अधिकार मुझ पे कैसे लगा दिया जैसा आपका आपके भाइयों पे है? उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। आप पांचों ने वचन लिया था मेरी रक्षा करने का, फिर आप ये सब कैसे होने दे सकते हैं? आपके परिवार के सुख के लिए आप पांचों में से किसी 4 को संन्यास धारण न करना पड़े, इसलिए अपने समस्त जीवन को तपस्या बनाया है मैंने। और उसके उत्तर में इतना भीषण उपहार क्यों मिल रहा है मुझे? क्यों? इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अनुसार ही कार्य किया, तो क्या धर्म स्त्री का अपमान करता है? धर्म स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है पुरुषों को? मेरा क्या दोष था जब मुझे इस प्रकार यहाँ लाया गया? सबने अपने अपने धर्म के विषय में विचार अवश्य किया,
किंतु किसी ने भी पांचाली के सम्मान, पांचाली के अधिकार और पांचाली के भाव के विषय में विचार नहीं। तुम इनसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे पति पुरुष है ही नहीं। उस धर्म को आधार बनाकर क्यों बैठी हो द्रौपदी, जो योद्धाओं को ही नपुंसक बनाता? आओ मेरे साथ संबंध बनाओ, मुझे सुख मिलेगा और तुम्हें सुरक्षा। आओ पांच पतियों वाली मेरी जंगा पर बैठो। आओ। दुर्योधन, यदि इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंगा ना तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो। दास भीम, बैठ। बैठ। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सैनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वह स्वीकार नहीं, मान्य नहीं। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन, कोई वस्त्र नहीं जिसे कोई छीन सके। इतना घमंड है तुम्हें दासी, अपने स्वामी का आदेश नहीं मान सकती हो। स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, परंतु वस्त्र तो छीने जा सकते हैं। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसको निर्वस्त्र कर दो। दुर्योधन, मर्यादा में रहो, वरना जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट युधिष्ठिर तुम्हारे पूरे जीवन को अंधकार में डुबो देंगे। ये किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? मौन रहिए, मौन। युधिष्ठिर से पूछो, क्या स्वामी अपने दास और दासियों को दंड नहीं दे सकता? क्या तुम्हारे भाई और ये द्रौपदी मेरे दास दासियां नहीं हो? उत्तर दो युधिष्ठिर, उत्तर दो। हम दास मैं दासी नहीं हूँ। राज्य बल से जीता जाता है दुर्योधन, छल से नहीं। यदि सर पर केश उबाल लेने मात्र से कोई वानर सिंह नहीं हो जाता, इसी प्रकार चूड़ामणि मांग लेने से कोई स्त्री भी पवित्र नहीं हो जाती। भांग में उगा फल भी फल ही होता है, वह आम नहीं हो जाता। और वह स्त्री जो 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती हो, उसे स्त्री नहीं कहते, वैश्या कहते हैं, वैश्या। दुशासन, उतार दे इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। मौन रहिए, मौन रहिए गुरुद्रोण, मौन हो जाए महामहिम। और आप प्यारे पुत्रों, धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप में से किसी के पास। मेरी रक्षा अब आप लोग नहीं कर पाए। मेरी रक्षा यदि होनी होगी तो स्वयं मेरे ईश्वर करें। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भास्कर, दुशासन, पंकज, दुर्योधन, आनंद, अंगराज कर्ण, नरेंद्र, शकुनी, जोया, द्रौपदी, राहुल, अर्जुन, संजीव, भीम, कनिष्क, नकुल, धनुष, सहदेव और मैं पटोल, युधिष्ठिर। हमारी इस आखिरी प्रस्तुति में शामिल होने के लिए और समर्थन देने के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपकी सराहना ने इस अंतिम नाटक को खास बना दिया। हम आपके प्यार और उपस्थिति के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। इस मंच ने ना सिर्फ हमें पर शायद आपको भी कुछ सिखाया होगा और हमारी यही उम्मीद है कि आप ऐसे नाटकों में उपस्थिति बनाए रखें और हम जैसे कलाकारों और नाट्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। क्या हो गया? सब इतने शांत क्यों हैं? आजकल तुम्हारे चुटकुले नहीं आज? क्या आप ये सच में करना चाहते हैं? हाँ। और बचा क्या है? पर आज तो पहले से ज्यादा लोग आए थे ना। अगर हम करते रहेंगे तो हो सकता है और लोग आए देखने। देखो, बात आज और कल की नहीं। पिछले 1.5 साल में हमने 200 लोगों की कैपेसिटी में 45 से ज्यादा कभी देखे ही नहीं। और हमारी तो यही उम्मीद है ना कि लोग आए, हमारे चुटकुलों पे हंसे, हमारी कहानी के किरदारों के साथ चले, उनकी भावनाओं को समझे। यही तो हमें प्रोत्साहित करता है बार बार इस मंच पे आने का। और अब वही नहीं हो रहा है तो भैया नुक्कड़ करते हैं ना। चौराहों पे जाएंगे, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लोग आएंगे भैया, पर ये मत कीजिए। शायद तुम सब लोगों को याद नहीं, जब हम निजामुद्दीन के सबसे खास थिएटर में परफॉर्म करने से पहले गए थे निजामुद्दीन की गलियों में और मथुरा रोड की गलियों में, तब भी लोगों ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर अगर उस समय नहीं आए थे तो इसका ये थोड़ा मतलब कि अब आगे भी नहीं आएंगे। देखो, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि लोग आजकल पिक्चर हॉल में जाके मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे इस मंच पे नहीं। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास और कुछ नहीं बचा। ये जो तुम्हारे हाथों में है
तुम्हें आगे भी काम आएगा। और उसके अलावा भी कुछ जरूरत पड़ी तो इस भैया को मत भूलना। और एक और बात, कविता ने अपने हाथों से मिठाई बनाई है तुम सब लोगों के लिए। वो उधर रखे हुए हैं, याद से ले लो। जाने से पहले एक आखिरी बात जो हम अक्सर बोलते हुए आते हैं, याद है ना? जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियां। रंगमंच सैल्यूट। ये एक नई शुरुआत है और एक खूबसूरत विदाई। पलटते हुए पन्नों की सरसराहट हर जिस्म में छाई। राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल। मेरा नाम राहुल है, राहुल। और मैं पिछले 3 साल से थिएटर कर रहा हूँ। यहाँ हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देने आया हूँ। क्या वो फाइनलाइज हो गया? अच्छा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सब्जी वाला, धोबी वाला, कुछ भी चलेगा मुझे। रिजेक्टेड। कभी कभार जिंदगी आपको एक चौराहे पे ले आती है। समझ नहीं आता कि आगे बढ़े या पीछे जाए, लेफ्ट टर्न ले या खुद का ही एक नया रास्ता बनाए। सोया घर से भागकर, परिवार को ठुकराकर बढ़ी थी अपनी चाहतों की ओर। लेकिन जब वह उड़ता हुआ परिंदा अपने समूह से ही बिछड़ गया तो लौट आया उसका पिंजरा चौकोर। और कुछ बने समाज के आभारी। रोजमर्रा की जिंदगी में स्क्रिप्ट को छोड़ के पकड़ी कॉर्पोरेट की लाचारी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ कहाँ आओगे आनंद? आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं चलूंगा। चलो। जिन दिलों की धड़कन तालियों की गूंज में समा जाती थी, जो जिस्म मंच पर उतरते ही एक नया भेष पहन लेते थे, जो दिमाग दिखावट के रंगों से दूसरों तक पहुंच जाते थे, आज वही खुद को एक खाली कैनवास के पीछे पाए। तो अब क्या? कैसे मिठास भरे इस बेरंग कड़वी जिंदगी में पटोल बाबू एक ऐसी ही दुविधा में खुद को पाए। सोच विचार करने पे भी उन्हें ना मिला कोई उपाय। और फिर एक दिन इधर। अच्छा ठीक है। बताओ। जी कुछ बात करनी है आपसे। पटोल स्वीट शॉप। जी हमें कुछ नया शुरू करना ही था। आप दिन भर ब्लॉग लिखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपकी मदद करूं। हम ये कर पाएंगे ना? मैं मिठाइयाँ बना लूंगी और आप आनंद के साथ मिलके दुकान संभाल लीजिएगा। तो फिर इसका नाम पटोल नहीं, कविता स्वीट शॉप। तो फिर सामग्री जोड़ो, करो बंदोबस्त पूरा। अब अवसर नहीं निकलेगा, मना लो उत्सव पूरा। कहते हैं genius is one person's inspiration and
सुधारने का और आखिर में वही गलतियों से सीखने का। क्या आप दैनिक कार्यों से परेशान हैं? जिंदगी थोड़ी फीकी से लगने लगी है। तो हम लाए हैं आपके लिए आपके लिए और आप सभी के लिए ये अवसर मिठास, ये दावत इश्क रोजमर्रा की जिंदगी को उत्सव के मैदान में बदल देगी। तो आइए, अरे सुना है नई मिठाई की दुकान खुली है। जी आइए आइए। कुछ तो दिखाइए क्या क्या है। जी जलेबी जलेबी बन रही है, जलेबी लेंगी? एक डब्बा जलेबी का। हाँ हाँ, कौन कौन से लग रहे हैं? बेसन के हैं, मोतीचूर के हैं। पटोल और कविता की ऐसी ही चल पड़ी है दुकान, दास्तान दावत से भरी जिंदगी में मुस्कान। कहते हैं समय एक दौड़ है जिसका कोई विजेता नहीं हो सकता। तुम उसी एक रास्ते का चक्कर लगाते रहते हो जब तक वो छोटा नहीं पड़ जाता। धन्यवाद भैया। आपके मालिक। अच्छा ठीक है मालिक, धन्यवाद। कितना अच्छा लग रहा है, 3 साल वाला पोस्टर। आज शॉप में जो भी आएगा हम उसको डिस्काउंट भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जी हाँ, इसी के साथ बहुत बड़ी खबर, देश में हुए कोरोना के केसेस कम, प्रधानमंत्री मोदी ने दी लॉकडाउन में बहुत बड़ी राहत। आनंद, वो चेक डाल दिया था कल बैंक में? हाँ भैया, वो काम हो गया। बुलाते हो ना? हाँ हाँ है ना, आइए। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी इस गली में वर्मा प्रोडक्शन की हाई बजट एपिक लव सागा ऑफ द टिकट की शूटिंग होने वाली है और इस फिल्म के हीरो है आपके गोल्डन स्टार, ऑल्सो नोन एज सोना स्टार, केस। अरे सुना आपने? फिल्म की शूटिंग हो रही है, वो भी केएस हीरो के साथ। हाँ हाँ सुना है। कौन सी बड़ी बात है, पहले हम गलियों में जाके चिल्लाते थे, अभी ये लोग गली में जाके चिल्ला रहे हैं। कहाँ पे लोग, हम भी चलते हैं ना। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। जी आइए आइए, क्या चाहिए आप? मोतीचूर लड्डू? नहीं नहीं, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। वो दरअसल हमें जान दे देने के लिए लोग चाहिए थे। शायद आप गलत जगह है, ना ही हम जान देते हैं क्या लेते हैं। मिठाई देते हैं, आपको चाहिए? मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये जो फिल्म की शूटिंग चल रही है ना, इसका नाम है जान दे देंगे और उसके लिए हमें गुस्सेल बुढ़ा चाहिए। बुढ़ा नहीं मतलब आपके जैसा बुजुर्ग इंसान जो मेरे कास्ट के लिए बेस्ट हो। जी हम नहीं आ सकते, आज इधर बहुत काम, आप जाइए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का शॉट है। ये जाइए ना। जी हम नहीं आ सकते। ये आ जाएंगे, आप जाइए। आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। धन्यवाद मैम। असिस्टेंट कहाँ है रे? वैसे ही डिले में चल रहे हैं। चेयर भी तो लाओ, मैं कहाँ बैठूंगा? और दूसरा कैमरा तो लेगा, इसमें तो कैमरा भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। हाँ हाँ, ये रख दो, कैमरा वहां लगा दो। सर सर, ये कॉशन टेप पीछे लगाने के आगे भी लगा दे। मेरे सर पे लगा दे, मेरे को क्या पता, डायरेक्टर से पूछो ना। सर, तुम आप- कैमरा रोटेट करो ना, उधर करो, उधर उधर उधर। हाँ बस बेटर, ये लो, इसको उधर लगा दो। और कैमरा कब आएगा इसका? जाओ। डायरेक्टर कहाँ है? तुम्हें पता है? सर
पैसे की लगी रहती है। पैसा 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 कहाँ से आएगा? पैसा कैसे निकाले पैसा? काम डाउन हो जाएगा। मैंने आपके लिए डबल शॉट एस्प्रेसो। विदाउट शुगर। गुड। लेट्स फोकस ऑन द पर्पस ऑफ आर्ट। सुनिए, सुनो, फ्रेम हम ऐसे सेट करेंगे कि उधर से चांदनी चौक का टॉप आएगा और उस वॉल पे जो शॉप है ना, वहाँ पे घड़ी लगी है, टिक टिक हो रही है, उसकी टिक टिक भी फ्रेम में आनी चाहिए, ठीक है? वहाँ से हीरो भागता हुआ आएगा, यहाँ से टकराते हुए जाएगा और वहाँ जाके व्हीकल मिस कर देगा। समझ में आया? समझ तो आया, लेकिन देखो पॉइंट तो आपका मैं पूरा समझ गया, पर मेरी सुनो, लाइटिंग के हिसाब से ना फ्रेम यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। देखो उधर से हीरो भागता भागता आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लाइटिंग, लॉजिस्टिक्स सबके हिसाब से अगर आप मेरा पॉइंट समझो ना, जस्ट ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा। एक कैमरा वहाँ फॉलो करेगा, व्हाट्सएप डीसी आई मीन डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर। वो केस एक्चुअली आपका एंट्री प्लान हो रहा था। आप वहाँ से आओगे, भागते हुए लोगों से टकराओगे और यहाँ जाके व्हीकल को मिस कर दोगे, ठीक है? तो सर फ्रेम सेट। नहीं, मैं यहाँ से आऊंगा भागते हुए और यहाँ व्हीकल कैच कर लूंगा। अरे सर, समझो, आप इधर से आओगे इधर और आपको जूली को मिस करना है, मिस। अगर आपने व्हीकल कैच कर लिया तो हमारी पिक्चर का तो इंटरवल में ही क्लाइमेक्स हो जाएगा ना। ओके ओके। मैम, हाँ ये रही आपकी पूरी कास्ट। हाँ ठीक है। एक काम करो, इन सबको चिंटू। जगह दिखा दो, कौन कहाँ खड़ा होगा। और सिनेमाटोग्राफर कितनी देर? बस रिहर्सल के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडी एक और रिहर्सल करा लो एंड ठीक है, मैम। और सुनो, वो केस को समझा देना कि उसको वहाँ से यहाँ आना है, टकराते हुए जाना है और व्हीकल को मिस करना है। ओके मैम, डन। आप इधर आइए और अच्छे से वक्त में ऐसे 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 सर आपको मुझे ब्रेक दो यार, आप इधर आओ। सर हम कहाँ? ठीक है, आप आ जाओ पहले। आप ना इधर खड़े होकर गॉसिप कर लो थोड़ा, तो सामने आ जाओ और आप दोनों इधर से आ जाना ऐसे। सॉरी सर, आपको मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपको ना इधर से उधर जाना है और वो केस हीरो है ना, आपको दौड़ते दौड़ते आएगा और आपको धक्का मारेगा और आपको पोक बोलना है अच्छे से, ठीक है? नहीं मिला सर आप भाई साहब, अरे यार, आप इधर से आओ, आप इधर से उधर जाओ, ठीक है? हाँ। केस सर रिहर्सल करना है थोड़ा। तो देखो, आपको इधर से उधर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए उस कुर्ता वाले दादा को धक्के मारते हुए जाना है, ताकि मैं विकेट कैच कर सकूं ना। नहीं, कैच नहीं मिस, पर हाँ आपको जान दे देना है उसको पकड़ने के लिए। ओके, वो थोड़ा बैक है। कोई ना सर, हो जाए। तो मैं जैसे ही रेडी बोलूं 2 सेकंड बाद फ्रेम में आ जाना, ठीक है? ओके। ऑल सेट, केस सेट, रेडी 3 2 1 रेडी। जूली ओ कट। ये इमोशन मेरे को अच्छा लगा, वापस करते हैं। मैं भी इमोशन बहुत अच्छा था, फिर से करना। ऑल सेट 3 2 1 रेडी। जूली ओ कट। I like the variation. Why replace? मैं ठीक है, ready हूँ. Let's do it. Okay, all set. Camera check. Lights check. Sound check. Roll camera. Rolling. And action. जान दे देंगे सीन 36 टेक 1 एक्शन। जूली कट। अरे भाई, उनको धक्का तो देने दो, ऐसे पहले को बहुत चिल्लाता है। चलो अगेन, 1 more एक बार और करते हैं, सही से। नए आते आजकल।
कैमरा चेक, कैमरा चेक, लाइट्स चेक, साउंड चेक, रोल कैमरा। अरे यार सोनी तो नत करे। रोल कैमरा एंड एक्शन। जान दे देंगे सीन 36 टेक 2 एक्शन। कट कट। अरे यार गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हुई है? हाँ, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हुई है? जब करूँ ये तो गाड़ी स्टार्ट होगी, निकल जाएगी। दैट्स इट। देखो गाइस, वी हैव परमिशन ओनली टिल 2 o'clock। प्लीज जल्दी करो, ठीक से करो। ओके, ऑल सेट, रोल कैमरा एंड एक्शन। जान दे देंगे सीन 36 टेक 3 एक्शन। अरे भाई साहब उनका वाले दादा। And it was nice working with you. I hope आप आगे जाके बहुत बड़े स्टार बने, ऐसे बड़े स्टार बने। And wish you good luck for that. एडी स्ट्रीट खाली करो। कुर्ते वाले दादा। थैंक यू सो मच। आपने हमारा एक और टेक बचा लिया फाइनली, वरना हम ऐसे ही 4 टेक्स कर रहे थे। थैंक यू। आपको कोई एक्सपीरियंस है स्टेज का? लाइक इट वाज ब्रिलियंट। हाँ, थिएटर कर रखा है। अरे थिएटर करते हो? अमेजिंग सर। फिर तो थोड़ी देर साथ बैठना बनता है। एक मिनट। चिंटू, चिंटू। ओए सर गुड बॉय। कौन सी है चला? और सर कॉफी पियोगे? ब्लैक कॉफी। तो सर आप थिएटर करते हो? जी करता था, हाँ। छोड़ना पड़ा। क्यों? आपकी एज से। क्यों? वो मैम आपकी ब्लैक। स्ट्रे है हमारे पास प्रोडक्शन में। सॉरी। Like you seem very talented. Was it your age? Not my age, but the age of cinema. So you mean we put you out of business? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। अरे I'm joking. Okay, so yeah, I agree. It's this age of cinema. In fact, पता है after COVID ये OTT platforms आ गए, कोई 3 घंटे की मूवी देखना ही नहीं चाहता. So everything is just gone downhill. It's a sheer waste of time and energy. हमें भी ये लगता था, और हम तो थिएटर करते थे. We required appreciation. और यहाँ पे कोई आर्ट का वैल्यू करना ही नहीं चाहता. बट एक बात बोलूं, ये अपॉर्चुनिटी जो स्टेज आपको दे रहा है वो कहीं नहीं मिलेगी. एंड यू नो व्हाट आई फील, आर्ट इज लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट एंड द आर्टिस्ट हैज टू कीप अपडेटिंग हिमसेल्फ टू फॉर द ऑडियंस, राइट? उस अप्रिसिएशन के चक्कर में इस अपॉर्चुनिटी को लूज करना वुड बी अ ह्यूज Regret. Pardon? या इनफैक्ट देखो, हम लोग ना क्रिएटर्स हैं, हमारा काम है क्रिएट करना. मुझे लगता है आपका दिमाग भी रुक नहीं रहा होगा बिकॉज यू आर ब्रिलियंट विद व्हाट यू डू. आई सॉ द वे यू हैंडल दिस थिंग, राइट? सो हमें क्रिएट करना है, वी शुड ब्रिंग थिंग्स टू लाइफ एंड मैम, वी आर ऑल सेट टू गो. फ्लाइट्स की टिकट बुक हो गई. ओके ठीक है, ये लेके चलो. देखिए, मैं आपसे एक बात कहती हूँ. मुझे बहुत पहले मेरे करियर की शुरुआत में किसी ने कहा था, नेवर लीव बिहाइंड द थिंग्स विच मेक्स योर हार्ट बीट. मेरा नाम दीपा है, ये मेरा कार्ड, ठीक है? और हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी एवरी फ्राइडे एक
थिएटर इवनिंग ऑर्गेनाइज कराती है, जिसमें हम थिएटर आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उनसे परफॉर्मेंस कराते हैं। जिस दिन आपका मन करे दिल से कि आपको इस रंगभूमि पे लौटना है और एक दाव और खेलना है, मुझे कॉन्टैक्ट करेगा। मैं आपका नाम बिल्कुल नहीं पूछूंगी आज। जिस दिन आप मुझे कॉल करोगे अपना नाम बताओगे, राइट? ऑल द बेस्ट। रेडी? Never leave behind the things for which your heart beats. Never leave behind the things for which... हमारी आखिरी प्रस्तुति में शामिल होने के लिए पता है मुझे क्या लगता है? That art is like software update. जिंदगी एक रंगमंच An artist should keep updating themselves for the audience. और हम सब उसकी कठपुतलियां। We are artists. हमारी आखिरी प्रस्तुति में शामिल होने के लिए And we enjoy doing it. जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियां। हमारी आखिरी प्रस्तुति में शामिल होने के लिए Never leave behind the things for which your heart beats. जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियां। Software update. विग्रह मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूं। अब मेरे पास दांव पे लगाने के लिए और कुछ नहीं बचा। ये क्या कर दिया मैंने? क्या पा लिया मैंने ये सब कुछ करके? जीत वो तो बहुत दूर की बात है। इस पूरे खेल में मैंने अपने साथियों को, अपने भाइयों को और आखिर अपने आप को भी खो दिया। पर ऐसे परिस्थिति में मैं और करता भी क्या? मैंने जो भी किया है सोच समझ के ही तो किया है। इतना सब कुछ सोच के और करने के बाद भी मैंने अपने आप को खो दिया और कभी वापस जाने की कोशिश भी नहीं की। कौन हूं मैं?
बता सकता है मुझे कि क्या सही और क्या गलत? और बता सकता है मुझे कि मैंने जो किया है सही या गलत? बता सकता है मुझे कि कौन हूं मैं? और आखिर में मैंने तुम्हें भी दांव पे लगा दिया। माफ करना। आप अपनी रंगभूमि लौट जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। भैया वो मिठाई की दुकान पे ना, अरे इतने सालों बाद आपने ये पिटारा क्यों खोल रखा है? धर्म के रास्ते पे वापस चलने का मौका मिला है और इस बार हम रुकेंगे नहीं। इस बार उस मंच पे जाएंगे पर कठपुतली बन के नहीं, उस मंच पे अपना रंग जमा के आएंगे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हेलो, दीपा मेहता मैम, मैं पटोल बोल रहा हूँ। दुशासन, जाओ लेकर आओ उस 5 पतियों वाली को। राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। आप सबके सामने एक नारी का अपमान हुआ है और आप सब देख रहे हैं। जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने न छुआ हो, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो, उसको स्वयं अपने ही घर में उस नारी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया है। कुरु जीवन प्रणाली में ऐसा ये कोड कहां से आ गया? क्यों आप चुपचाप बैठे हैं, अपनी कुल वधू के इस चीर हरण के भयानक दृश्य को देख रहे हैं? धर्म के नाम पर हो रहे इस अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप किसी के पास भी। धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे, वो सत्य ही क्या जो दुष्टों के कार्य को भस्म करने के बदले बोलने वाले का साहस ही जला दे। आप सबने तो धर्म के वास्तविक रूप को कभी समझा ही नहीं। दीपक प्रकाश अवश्य धारण करता है, किंतु ज्योति बुझ जाने के बाद
वही दीपक हाथों को काला भी कर देता है। आप सबके धर्म से ये प्रकाश जा चुका है, इसीलिए अब आप मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मेरी रक्षा यदि होनी होगी तो स्वयं ईश्वर ही करेंगे। दुशासन, जो उतार दो इस दासी द्रौपदी के वश में। देखो, देखो अपनी पत्नी के हो। जिंदगी एक रंगमंच है, पर हम सब उसकी कठपुतलियां नहीं। हम जिंदगी की डोर को अपने हाथों में लेने आए और हम इस मंच पर अपना रंग जमाने आए। तो इसी बात पर मैं पटोल पटोल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे संग हमारा ये सफर जीने के लिए, और अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।